पिकी में जाई रहे तीनों प्राणी। आरी गई अबदी उदासी छाई, पिकी में जाई रहे तीनों प्राणी। अरे जाई रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा संग रानी। परीक्षित महाराज तीनों प्राणी चले, रोहित राजा रानी। उस समय सारे अवध में शोक छाया है। सभी अयोध्या वासियों का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि आज उनका अन्नदाता, उनका रखवाला उन्हें छोड़ करके जा रहा है। आप गई अवधि उदासी छाई, पिकी में जाई रहे तीनों। और जब तीनों प्राणी चले दादा, तो कहते हैं ना कि जब हरिश्चंद्र घर से चले, भयो अवध में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे मोर। महाराज हरिश्चंद्र के बिरह में सभी जीव जंतु पशु पक्षी, यहाँ तक वहां के जितने भी पशु पक्षी थे परीक्षित महाराज, उनका भी बहुत बुरा हाल था। जीव जंतु सभी पशु पक्षियों का रो रो करके बुरा हाल है जब वहां से हरिश्चंद्र चले, क्योंकि लिखा है कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, वो मिटाने वाला कोई नहीं, और भक्ति पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, भैया देने वाला कोई नहीं। सुख में तो सभी खड़े हो जाएंगे, सुख में सभी खड़े हो जाएंगे, लेकिन दुख में बहुत कम लोग खड़े होते हैं। और अगर व्यक्ति आपके दुख में खड़ा हो जाए तो समझ लेना महाराज वो आपका अपना है, वही आपका अपना है। ये जरूरी नहीं कि आपके दुख में कोई बाहर वाला आकर के खड़ा हो गया तो अपनों से बढ़कर के वो बाहर वाला है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है अपने पहले साथ छोड़ देते बाहर वालों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्ति पड़े बड़ी गज भरी कपड़ा, देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े बड़ी गज भरी कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्ति पड़ा था रामचंद्र पे, और बन को गए तीनों प्राणी, राम
गए और लटक गए थे, साथ गई सीता कपड़ा देने वाला वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर, क्योंकि महाराज समय समय की बात, समय को परखो ज्ञानी, समय पे निकलत धूप, समय पे बरसत पानी, बस समय समय की बात है। एक समय ऐसा होता है कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और एक समय वो होता है लोग महाराज ठंडक को तरस जाते हैं। वक्त बड़ा है हरिश्चंद्र पर, और ये काशी आज चले भाई, और रोहितास को दसो सरपने रोई रही उसकी माई। तो कहते महाराज सदा दिन एक सेना किसी के गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, कभी पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। और देखिए मेरी प्रिय श्रोताओं, याद रखना, अगर आपके ऊपर दुख आए, चाहे सुख आए, लेकिन कभी भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा भगवान से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जीवन में चाहे कम पैसा हो चाहे ज्यादा पैसा हो, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड सदा किसी का रहता नहीं है, और हर व्यक्ति का एक सा समय भी नहीं रहता है। तो कौन चाहता बोलना, कौन चाहता चुप, कौन चाहता बरसना, कौन चाहता धूप। और सबके मन की तो भगवान ने ना पूरी कर पाई महाराज, तो हमारी तुम्हारी तो कोई औकात ही ना है। इधर जिस समय तीनों प्राणी चले हैं मेरे भैया, आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे से हरिश्चंद्र, तारा, रोहित। आरे नंगे पैरन बड़ी अगारी तनिक न देर लगाई, और रोबत छोड़ी दई प्रजा सब चलती निहर साई। छोड़ी दई प्रजा सब चलती निहर साई। अरे भागी रहे आगे आगे, और बाबा रे चिल्लाई। आगे आगे विश्वामित्र जी आवाज लगा रहे हैं, इतने धीरे धीरे चलोगे तो महीना भी जाएंगे, काशी नहीं पहुंच पाओगे, जोर जोर से चलो। अरे भागी रहे आगे आगे, अब पापा ने चिल्लाई, बड़े आओ तुम हरिश्चंद्र, यूं रहे आवाज लगाई।
मेरे दादा चलते चलते थक गए, पैरों में छाले पड़ गए। जो राजा कभी पैदल नहीं चला, आज महाराज नंगे पैरों भाग रहा है। जिस रानी ने कभी महलों से कदम नीचे नहीं रखा, जिसकी सेवा में हजारों दासियां खड़ी रहती थी, आज वो रानी से कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं है। जो बेटा कभी गोदी से नीचे नहीं उतरा, आज वो बेटा भूखा प्यासा चला है, क्योंकि महाराज कहते ना समय का कोई पता नहीं है, समय कब किसी का बदल जाए। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, मैया तारा बोली है, स्वामी मेरे पैरों में छाले पड़ गए, अब चला नहीं जाता है, काशी नगरिया कितनी दूर है, अब एक भी पल चलना हमारे से मेरे लिए भारी पड़ रहा है, एक भी पल एक भी कदम में आगे नहीं रख सकती। ऐसा करो स्वामी, बहुत जोर से प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, थोड़ी देर कहीं पर विश्राम कर लो, फिर चलेंगे। हरिश्चंद्र जी ने समझाया, देखो तारा तुम समझदार हो, हम कुछ खा पी नहीं सकते, अगर हमने कुछ भी खा पी लिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। रानी तुम समझने का प्रयास करो, चलो। आज मैया आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो आगे बढ़ करके बेटा रोहिदास धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बोले मैया हाँ, अब मैं और नहीं चल पाऊंगा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है माँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। इधर तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, स्वामी मेरा बेटा प्यास से तड़प रहा है, अरे जा रहा नहीं, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो, अगर वो जीवित नहीं रहेगा, अगर हम मर जाएंगे तो फिर बाबा का कर्जा कैसे चुकाओगे। तारा की बातों को सुनकर के हरिश्चंद्र बोले, देखो तारा, चाहे तुम मर जाओ चाहे बेटा मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक बाबा का कर्जा नहीं चुका लेंगे तब तक हम पानी पीना तो बड़े दूर की बात रही, पानी देख नहीं सकते। आगे बढ़े मेरे भैया, एक पीपल की घनी छाया को देख करके रोहिदास से बोला, भैया यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लो, फिर चलेंगे। और बोली मैया तारा, अरे सैया ने का छाया, अरे में शे नाइले, ज्यादा नहीं बस थोड़ी देर, और फिर आगे चलेंगे। अरे मारी बेसे मेरो लला बचाइले बचाइले बचाइले, और सैया छाया में महाराज हरिश्चंद्र बोले, देखो तारा, अरे बस थोड़ी दूर और काशी नगरिया है, अगर अभी हमने पानी पी लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। रानी सुनो, थोड़ी रह गई से हमारी रजदानी, रानी मेरी बनी बनाई बात मत बिगाड़ो, अगर मैंने तुम्हें पानी पिला दिया तो
तो सारा धर्म चला जाएगा और मैं धर्म नहीं जाने दूंगा। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रह गई से हमारी राजधानी। रानी जो हम खाए राज्य में खाना, तो मेरे बापू लगे मन माना। तो हमें बापू लगे मन माना। जो हम पिए राज्य में पानी, अरे होई धर्म की हानि, कछु थोड़ी रह गई से हमारी राजधानी। और बोले अरे विधि गति अपरंपार विपत्ति मडरानी, अरे दर दर मारी पीड़े हमारी रानी। तासे ले बेटा को आगे की सीधी लगाई ले, रनिया ले बेटा को आगे की सीधी लगाई ले। अरे सीधी लगाई ले मेरी प्यारी, सीधी लगाई ले मेरी रनिया, सीधी लगाई ले। तासे ले लाला को आगे की सीधी लगाई ले, रानी ले लौआ को आगे की सीधी लगाई ले। जवाब दिया है रानी। देखो अगर हमने अंतिम समय पानी पी लिया या इस बेटा को पानी पिला दिया तो धर्म चला जाएगा। और रानी देखो चाहे तुम मर जाओ, चाहे लाल मर जाए, लेकिन मैं जीते जी अपने धर्म को कदापि कभी जाने नहीं दूंगा। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, तीनों प्राणी आगे चले। मैया तारा ने अपने बेटा को गोद में ले लिया। हरिश्चंद्र जी ने तारा की कलाई को पकड़ाया और तारा की कलाई को पकड़कर समझा करके चले हैं। और कहाँ पहुंचे मेरे भैया? काशी नगरिया में। और काशी नगरिया में जाके पहुंचे तो परीक्षित महाराज काशी नगर में पहुंचते पहुंचते न जाने कितने कष्टों को सहन किया। हमारे और आपके ऊपर थोड़ी सी मुसीबत पड़ जाती है, हम और आप अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, लेकिन आज हरिश्चंद्र के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन फिर भी धर्म को नहीं जाने दे रहे हैं। अरे काशी में पहुंच गए जाई रे और कष्ट सही ले भाई। काशी में पहुंच गए जाई रे अब कष्ट
इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, आज कहते हैं विधाता ने जिसके भाग में जो भी लिखा है उसको महाराज वो तो भुगतना पड़ता है और सुख दुख तो लगे रहते हैं। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं 3 प्राणी खड़े हैं। विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी, ए काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिसको पुरुष की आवश्यकता है तो खरीद ले, जिसको बेटा की आवश्यकता है तो खरीद ले, और जिसको औरत की आवश्यकता है तो खरीद ले। आवाज लगा दी कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। भैया कुछ कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या अगर थोड़ी सी कीमत पर तुमने खरीद नहीं पाया तो फिर बेकार।